गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ फर्स्ट वीडियो लेकर। इनफैक्ट देखिए, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था कि कुछ स्थिति सुधरे, लेकिन जो है 22 तारीख तक जो ये जो लॉकडाउन की बात की गई थी आगे या 14 तारीख तक की, तो ऐसा स्थिति लग रहा है कि अभी लॉकडाउन की प्रक्रिया और बढ़ेगी। तो मुझे लगा कि जो है आप लोग के सामने मुझे आना चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आज आप लोग के सामने आया हूँ और इस वीडियो में इनफैक्ट जो है मैं 2-3 बातों का चर्चा करूँगा। कोरोना, लॉकडाउन एंड व्हाट टू study and how to study during this lockdown period। इस लॉकडाउन पीरियड के समय क्या करना चाहिए आप लोगों को, कैसे इसको आप हैंडल करें, क्योंकि ये देखिए बहुत लंबे समय से चल रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग को परेशानियाँ भी हो रही होंगी, घर पर बैठे बैठे थोड़ी स्ट्रेस आप लोग झेल रहे होंगे। तो इस स्ट्रेस से कैसे निकले और क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है और 3 पॉइंट मैं जिक्र कर रहा हूं। कोरोना, सेकेंड पॉइंट जो है लॉकडाउन, और थर्ड पॉइंट है व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ये 3 पॉइंट में इनफैक्ट चर्चा करूंगा आज। और आज पढ़ाने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाने के लिए आज मैं आपको आया हूँ, और इनफैक्ट और भी इसके माध्यम से अब मैं आप लोगों के सामने जो कुछ भी समस्याएं हैं चैप्टर वाइज जो प्रॉब्लम्स है आप लोग से जुड़कर मैं उन सारे चैप्टर वाइज को प्रोवाइड करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और जितने भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना एक बहुत ही फैटल वायरस है जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैल चुका है, और इससे बचने के लिए सबसे बड़ा जो है मैटर, जो सबसे बड़ा मेडिसिन माना जा रहा है वो है आपका सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही अभी हम लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करें और प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें या फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, जिससे कि यह वायरस ज़्यादा संक्रमित ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए आप लोग। सेकेंड पॉइंट आता है आपका लॉकडाउन पीरियड। देखिए, लॉकडाउन पीरियड जो है अभी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो किया गया है काफ़ी अच्छी सूझबूझ की गई है इस संक्रमण में, तो ध्यान रखिए। देखिए, लॉकडाउन जो है ऐसे इस प्रकार के पहले भी बहुत सारी सदियों में वायरस आते जाते रहे हैं, इस प्रकार की महामारी फैली है। तो उस दौरान भी देखा गया है कि ये लॉकडाउन अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही उस बीमारी को हम लोग ठीक करते हैं, अर्थात थोड़ी उससे फाइट कर पाते थे, है ना। तो ऐसे तो साइंस आज बहुत डेवलप है, हमारे देश क्या पूरे देश के जो है डॉक्टर साइंटिस्ट इस पर लगे हुए रिसर्च में, और आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से जल्दी ही ये ठीक होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, लॉकडाउन पीरियड जो होता है, ये लॉकडाउन जो टाइम में दिया गया है हम लोग को घर में सुरक्षित रहने के लिए, घर में रहने के लिए, तो सोलिटरी फंक्शंस को आप अपनाएं, अर्थात थोड़ा अकेला रहें। और ये जो है एकांतवास जो होता है, हम लोगों को एक समय मिलता है अपने बारे में विचार करने का, सोचने का। ये नेगेटिव चीज़ वैसा नहीं है, जो है इस पर बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है यदि आप विचार करें। देखिए, जब कोचिंग और इंस्टीट्यूट क्लासेस खुले रहते हैं तो उस बीच में भागदौड़ की जिंदगियाँ बहुत होती है,
और अपने बारे में विचार करने का जो है समय नहीं होता है बच्चों के पास, है ना। तो अभी ये लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग घर पर विचार करें, सोचें क्या पढ़ना चाहिए, क्या स्टडी करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है 1665 ईस्वी में भी जो है आपका लंदन इस प्रकार की महामारी का सामना कर रहा था। उस बीच में न्यूटन्स जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे और ये जो महामारी फैली तो न्यूटन्स को लगा कि जो है अभी मुश्किल है, तो उन्होंने लंदन छोड़ दिया और एकांतवास ले लिया। तो कुछ दिन तक तो एकांतवास में रहे, लेकिन फिर उन्होंने पुनः अपने रिसर्च को जारी रखा और रिसर्च को जारी रखा तो फिर जो है उन्होंने उसी एकांतवास के पीरियड में, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया था। वो जब अपने घर में चुपचाप बैठे हुए थे खिड़की के पास एकांतवास में, तो वो देखे कि एक सेब का पेड़ था और सेब जो है नीचे की ओर जब गिरा था तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। और इसी दौरान जो है उन्होंने रिसर्च रखा, अपने रिसर्च को जारी रखा और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया। तो देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान दें, ये जो लॉकडाउन है, एकांतवास है, इस पीरियड में हम लोग अपने बारे में विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हम लोग को जीवन में क्या करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है एकांतवास, ठीक है। तो ऐसा कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका फायदा उठाइए। अभी ये जो लॉकडाउन किया गया है इसको पॉजिटिव वेज में बदलने का आप लोग प्रयास करें कि कैसे इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग फायदे उठाएं, ठीक है। तो इस फायदे को हम लोग उठा सकते हैं। इस पीरियड में हम लोग स्टडी करेंगे, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है कि आप अपने शिक्षकों से जो भी पढ़े हो उसको कंप्लीटली रिवाइज करें, उसको बढ़िया से समझें, उसको बढ़िया से देखें और कंटिन्यू अपने रिविजन्स को जारी रखिए। और आप जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरह से स्टडी करें और देखिए कि किस किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उसको कंटिन्यू आप बरकरार रखें। स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, अपनी स्टडी करें, रिविजन्स करें और जिस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं आप उसको कंटिन्यू देखते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि किस टाइम पढ़े, अभी तो पूरे फुल टाइम आप लोग फ्री रहते हो, जिस समय अच्छा लगे। रात में पढ़नी है रात में पढ़ो, दिन में पढ़नी है दिन में पढ़ो, दिन में सोना है दिन में आप सो सकते हो, रात में स्टडी करते हो तो अपने आप को कंफर्टेबल रखो। अभी इस पीरियड में थोड़ी मॉर्निंग टाइम में फिजिकल जो है वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका शरीर ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ से स्ट्रेस को आप दूर रख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग की जितनी परेशानियाँ हैं खासकर स्टडी से रिलेटेड, जो हमारे इंग्लिश में जहाँ तक संभव होगा मैं आप लोग को अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। देखिए अभी क्या है कि संसाधनों की भी बहुत परेशानियाँ आ रही है, ऑपरेटर्स लोग नहीं आ पा रहे हैं,
तो थोड़ी परेशानियाँ रहेगी वीडियो क्लास में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड थोड़ा चले जाए या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, उसको मैनेज कर देंगे, है ना। क्योंकि अभी उस प्रकार के संसाधन भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और प्लस ऑपरेटर भी नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी मुझे लगा कि अब मुझे आप लोगों के बीच आना चाहिए और संभावना है कि 3 मई के बाद मैं लाइव भी आऊँगा आप लोग के सामने। और फिलहाल इस वीडियो से जुड़े रहें आप लोग, और मैं आप लोग को मैसेज भी सेंड करवा दूँगा, मैसेज दूँगा, और जो है जुड़े रहे। 3 मई के बाद मैं लाइव आऊँगा, उसके क्या टाइम टेबल होंगे वो मैं सब आप लोगों को सूचना दे दूँगा। तो बच्चों, आप लोग सुरक्षित रहें, सरकार के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन में फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, ये हमारे पास सबसे बड़ा माध्यम है। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेकर, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के डिमांड के अनुसार, आप लोग का जो डिमांड होगा, जो चैप्टर में इंग्लिश के जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, विद्यार्थियों का जो जिस चैप्टर्स का डिमांड होगा उसमें मैं कॉम्पिटिटिव व्यू से उसके स्पेशल क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगा और मैं आप लोग को बताऊँगा। और कुछ रिसेंटली जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, मैं उन सब का सोल्यूशन के साथ में आप लोग के सामने आऊँगा। ठीक है विद्यार्थी।